हाँ एवरीवन, तो पिछले लेक्चर में हमने सीएसएस को लगाने के तीनों तरीके देखे थे। और इस लेक्चर में जो है हम सीएसएस के सेलेक्टर्स करने वाले हैं। ठीक है। तो जो कॉमन सेलेक्टर हैं वो सारे के सारे सेलेक्टर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर, डिसेंडेंट, यूनिवर्सल, सूडो क्लास, सूडो सेलेक्टर, सूडो एलिमेंट, ये सारी चीज़ें जो है कवर करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया लेक्चर बना लेंगे। तो इस तरह से हम बनाएंगे लेक्चर 13। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ आपका लेक्चर और लेक्चर 13। ठीक है। और इसको मैं जो है वी एस कोड में ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको मैंने वी एस कोड में ओपन कर लिया। और ये जो नोट्स है, ये नोट्स आपको मिल जाएगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको ऑलरेडी हम मैंने नोट्स दिया है बहुत सारे। एचटीएमएल में नोट्स दिया है और एचटीएमएल में दो नोट्स दिया है। तो ये जो नोट्स है, ये नोट्स भी आपको जो है मिल जाएगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, हम आपको नोट्स दे देंगे। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, तो जैसे हम पहले करते आए हैं, वी एस कोड ओपन किया। और वी एस कोड, आप में से कई लोग मुझे वी एस कोड का थीम पूछ रहे थे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सटेंशन एक डाउनलोड करना है। ठीक है। तो ये है डार्क मैजिक थीम, जो है आप एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। आप लोगों ने मुझे कमेंट में भी पूछा था, आपने आप लोगों ने इंस्टाग्राम में भी मैसेज किया था। तो आपको ये डार्क मैजिक थीम इंस्टॉल करना है। उसके बाद ये जो सेटिंग है, इस सेटिंग पे जाना है, ये थीम पर जाना है और यहाँ पर चूज करेंगे आप कलर थीम। और जब आप डार्क मैजिक इंस्टॉल हो तो यहाँ पर आपको एक डार्क मैजिक दिखेगा, तो आपको इस डार्क मैजिक पर क्लिक करना है। जब ये डार्क मैजिक हो जाएगा तो आपको ये जो थीम है, ये थीम जो है आपको मिल जाने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले एक फाइल बनाऊंगा index.html। और index.html करके शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन करके हम यहाँ पर स्निपेट जनरेट करेंगे। और स्निपेट जनरेट करके यहाँ पर मैं टाइटल दे दूंगा और यहाँ पर मैं टाइटल दूंगा सी एस एस सेलेक्टर्स। सी एस एस सेलेक्टर्स। ठीक है। यहाँ पर मैंने नाम दे दिया सी एस एस सेलेक्टर नाम से। अब इसको जो है यहाँ पर मैं एक H1 भी दे देता हूँ। ठीक है। और H1 में मैंने दे दिया कि दिस इज आपका लेक्चर 13। और यहाँ पर हम दे देंगे सी एस एस सेलेक्टर्स। सी एस एस सेलेक्टर्स, सेलेक्टर्स। ठीक है। और राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है। तो इसको हम लाइव सर्वर में ओपन कर लेते हैं। तो ये एक ब्राउजर में न्यू टैब में ओपन हो जाएगा और हम जो है इसको बगल में रखेंगे और इसको साइड में रखेंगे, ताकि आपको जो है हम चीज़ें जो है एकदम इन डेप्थ में समझा सकें। और इसको हम बंद कर देंगे। देखिए सी एस एस सेलेक्टर्स क्या होते हैं। सेलेक्टर्स का मतलब है सेलेक्ट करना। आप HTML के एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट करोगे ताकि आप उसको स्टाइल कर सकें, यानी कि कौन से एलिमेंट को आप सेलेक्ट करना चाहते हो और कैसे सेलेक्ट करना चाहते हो। HTML सेलेक्टर्स हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, तो वैसे ही होते हैं CSS के सेलेक्टर्स। ठीक है। तो आपके इतने सारे जो है सेलेक्टर्स होते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिमेंट सेलेक्टर, और इसको थोड़ा ऐसे कर लेंगे। तो एलिमेंट सिलेक्टर यानी कि जैसे कि आपको H1 को स्टाइल देना है, तो आप बाय टैग नेम करते हैं। H1 का टैग नेम हो गया, आपका ड्यू का टैग नेम हो गया। ठीक है। तो बाय टैग नेम अगर आप किसी को सेलेक्ट करते हैं तो वो होता है आपका एलिमेंट सेलेक्टर। जैसे कि मान लीजिए हमने अभी CSS की ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है, तो हम केवल अभी बैकग्राउंड कलर को ही देखेंगे। तो मेरा एक H1 है और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पर मैं कर दूंगा लॉरेम 10। ठीक है। अब जो है स्टाइल देने के लिए हम क्या करेंगे, अभी के लिए स्टाइल टैग यूज करेंगे, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। स्टाइल स्टाइल यूज करेंगे। अब अगर मुझे इस H1 को स्टाइल देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस H1 एलिमेंट का नाम लिखना पड़ेगा और कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और एंटर। और हमने बैकग्राउंड कलर देखा था, यहाँ पर मैं लिखूंगा बैकग्राउंड डेस कलर इस तरह से, और यहाँ पर मैंने दे दिया ब्लू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा। तो यह आपका एलिमेंट सेलेक्टर। अब जो है यहाँ पर मैं पैराग्राफ को भी स्टाइलिंग देना चाहता हूँ, इस तरह से पैराग्राफ को भी मैं स्टाइल देना चाहता हूँ। तो पैराग्राफ मान लीजिए मैं सेम कलर में देना चाहता हूँ, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लू देना चाहता हूँ, इस तरह से आपका BLUE ब्लू। तो मुझे यहाँ पर पूरा लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी। ठीक है। आप क्या कर सकते थे, आप ये लाइन न लिखकर, आप इस लाइन को न लिखकर आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर H1 कॉमा आप P दे सकते थे। H1 कॉमा P देंगे तो पर भी मुझे बैकग्राउंड कलर दोनों में आ जाएगा। तो ये होते हैं आपके एलिमेंट सेलेक्टर, ये बहुत आसान होते हैं। ठीक है। आप कोई भी एलिमेंट लिखें और कॉमा करके वो सारे के सारे जो स्टाइलिंग है आप जो है अप्लाई कर सकते
हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान और सिंपल होते हैं आपके एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, एलिमेंट सेलेक्टर में आपका कुछ ज़्यादा नहीं है। पेडिंग अगर आप छोड़ दीजिए, पेडिंग हम जो है बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब एलिमेंट सेलेक्टर के बाद आता है आपका क्लास सेलेक्टर। ठीक है, तो जैसे कि हमने क्लास सेलेक्टर ऑलरेडी किया था, लेकिन हम एक बार फिर से इसमें एकदम फ्रेश तरीके से करेंगे। मान लीजिए मेरे पास एच2 है और मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज आपका ब्रांड न्यू एच2, आपका एच2 टैग। ये मेरा एच2 टैग आ गया। ठीक है, अब जो है मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और हेडिंग देना चाहता हूँ एच3, और यहाँ पे लिखूंगा कि दिस इज आपका ब्रांड न्यू एच थ्री टैग। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक यूएल बनाऊंगा और यूएल के अंदर जो है एल आई मल्टीप्लाई बाय थ्री। देखिए, आप इस तरह से शॉर्टकट यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको एल आई लिस्ट आइटम आपको 3 चाहिए, तो एल आई लिखिए, मल्टीप्लाई 3 लिखिए, एंटर कीजिए, तो आपके पास 3 एल आई आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ मान लीजिए सुपरमैन, यहाँ पर मैं सुपरमैन, यहाँ पर आपका स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन, और यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ आपका थॉर। ठीक है, ये 3 दे दिया। अब 3 देने के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक और पैराग्राफ मैं चाहता हूँ। ठीक है, आप तो अभी भी देखते जाओ, और यहाँ पर मैं लिखूंगा दिस इज आपका ब्रांड न्यू पैराग्राफ। ठीक है, अब जो है मैं जितने पैराग्राफ है, ठीक है, जितने पैराग्राफ हैं और जितने आपके जो है H1 है, H1 टैग और H1 टैग को एक कलर देना चाहता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर P टैग लिखा, तो जैसे ही P लिखा, जो हमने ऊपर स्टाइलिंग दी थी वो अप्लाई हो गया, लेकिन ये मैं नहीं चाहता, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा कमेंट। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा H1 टैग है और जो है ये वाला पैराग्राफ है, इन दोनों का स्टाइलिंग सेम रहे। ठीक है, और ये H2 टैग और ऊपर वाले पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ का स्टाइलिंग सेम रहे। ठीक है, जैसे कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि एक क्लास है और ये वाला बच्चा जो है, मान लीजिए ये वाला बच्चा मैथ पढ़ना चाहता है, मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है। ठीक है, मैथ्स, और मैथ, ये वाला बच्चा भी मैथ्स पढ़ना चाहता है, तो हम सामने मैथ्स लिख देते हैं। ठीक है, मैथ्स पढ़ना चाहता है, और जो है, और ये जो है ये पढ़ना चाहता है फिजिक्स, तो यहाँ पर डैश करके हम PHYSICS फिजिक्स दे देते हैं, और ये भी मान लीजिए आपका फिजिक्स पढ़ना चाहता है, PHYSICS। तो हम एक काम कर सकते हैं कि जो मैथ वाले बच्चे हैं उनको, उनका हम एक अलग से क्लास बना दें, फिजिक्स वाले बच्चे का एक अलग से क्लास बना दें। तो हम क्या करते हैं, जनरली हम क्लास बना देते हैं और उन बच्चों को अलग बिठा देते हैं। उसी तरह से आप चाहते हैं कि ये जो आपका ये H1 है, इसको एक स्टाइलिंग दें और इस पैराग्राफ को सेम दें, लेकिन इस पैराग्राफ और इस H2 को सेम दें, इनसे अलग हो, तो उस केस में काम आता है आपका क्लास। यानी कि मल्टीपल एलिमेंट को सेम प्रॉपर्टी देने के लिए हम यूज करते हैं क्लास, या फिर हम ग्रुप करने के लिए यूज करते हैं क्लास। तो क्या करेंगे उसके लिए, देखिए, यहाँ पर जो है ये है आपका क्लास सेलेक्टर। तो यहाँ पर जो है क्या करना होगा, हमें बनाना होगा यहाँ पर क्लास। इस तरह से आपको लिखना है CLASS क्लास, और यहाँ पर क्लास का नाम दे दिया मैंने, मान लीजिए मैथ्स दे दिया। ठीक है, तो अगर आपको ये जो H1 है, सेम स्टाइलिंग आपको इस पैराग्राफ में चाहिए, तो दोनों का क्लास नेम सेम होना चाहिए। इस तरह से क्लास, और आपने दे दिया इसको मैथ्स दे दिया। ठीक है, अब जो है इस क्लास को आप स्टाइल कैसे करेंगे, आपको करना है, जब आप क्लास यूज करेंगे तो आपको करना है डॉट। जब आप क्लास को स्टाइल करेंगे तो आपको करना है डॉट, यानी कि हम पकड़ रहे हैं, डॉट से पकड़ना है। तो यहाँ पर क्लास का नाम देंगे मैथ्स और कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। मान लीजिए आपको बैकग्राउंड कलर देना है, तो आप लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर देख के यहाँ पे दे देंगे आप इस तरह से, ये लो, आप जो कलर चाहे वो कलर दे सकते हैं। अभी हम केवल बैकग्राउंड कलर ही दे रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक पेडिंग, मार्जिन, हम हाइट विथ कुछ नहीं पढ़े हैं, तो हम उन पे नहीं जा रहे हैं। जब हम उन सबको पढ़ लेंगे तो हम और भी स्टाइलिंग देंगे, अभी के लिए हम केवल बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं। अब जो है ये तो मैथ्स वाले हैं, मैथ्स वाले को ये लो। फिजिक्स वालों को मैं देना चाहता हूँ रेड। ठीक है, तो फिजिक्स वालों को रेड देने के लिए आप एक अलग से क्लास बनाओ फिजिक्स नाम से। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फिजिक्स नाम से क्लास बनाओगे, आप जो चाहे वो क्लास बना सकते हो। यहाँ पर क्लास दे दिया, CLASS लिखना है, इक्वल टू करना है, आपको डबल कोट्स लगाना है। यहाँ पर मैंने P नाम से क्लास दे दिया, यहाँ तक P मत दीजिए, PY दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि P जो है पैराग्राफ टेक भी होता है, तो हाँ दिक्कत हो सकती है। PY क्लास दे दिया, और आपको इसको भी PY क्लास देना पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों में सेम स्टाइलिंग चाहते हैं। तो PY, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट में आप सेम स्टाइलिंग चाहते हैं, तो वहां पर आप यूज करेंगे क्लास। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसका नाम क्या है, आपका PY है, डॉट PY ही देना पड़ेगा। PY देके यहाँ पर आपको बैकग्राउंड कलर देना है, तो बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर दे दीजिए आपका, जैसे मैंने दे दिया इसको रेड। ठीक है, यहाँ पर लाल दे दिया, तो ये आपका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया,
लाल हो गया। अब इसके लाल हो गया तो इसके अंदर का कलर जो टेक्स्ट कलर है उसको व्हाइट चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंपल लिखिए कलर और इसको दे दीजिए WHITE व्हाइट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका व्हाइट। तो कुछ इस तरह से काम करता है। अब होता ये है कि मान लीजिए ये जो आपने मैथ क्लास में येलो दे रखा है इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे ब्लू करना है, इसको मुझे ब्लू करना है। तब आपका काम आता है आईडी क्लास। ठीक है, तब आपकी काम आती है इस तरह से आईडी क्लास, आइडेंटिटी। जैसे यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप क्लास को सेलेक्टर यूज करते हैं तो एक एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट में सेम क्लास अप्लाई हो सकता है। यानी कि मैथ क्लास को मैं चाहूँ तो यहाँ भी अप्लाई कर सकता हूँ यूएल में, इस तरह से क्लास आप मैच दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जब आप आईडी देंगे तो एक आईडी केवल एक एलिमेंट के लिए होगी, दूसरी एलिमेंट को सेम आईडी नहीं दे सकते। जैसे कि मैं इस पैराग्राफ में दूसरा करना चाहता हूं तो यहाँ पर मैं दूंगा आईडी। ठीक है, और आईडी मैंने दे दिया यहाँ पर कैपिटल एम दे दिया मैंने, मान लीजिए एम ही दे दिया, इस तरह से एम दे दिया। तो मैं ये एम वाला आईडी किसी दूसरे एलिमेंट में मैं नहीं दे पाऊंगा। आईडी हमेशा यूनिक होती है। जैसे आपका आधार नंबर यूनिक होता है, मोबाइल नंबर यूनिक होता है, रोल नंबर यूनिक होता है, उसी तरह से आईडी आपकी यूनिक होती है। आईडी आप कभी भी दो एलिमेंट में सेम नहीं देंगे। आप जो है क्लास को दो एलिमेंट में सेम दे सकते हो। जैसे कि यूएल एक एलिमेंट है, हमने मैथ क्लास दे दिया। आपका पी एक एलिमेंट है तो हमने मैथ क्लास दे दिया। आपका H1 एक एलिमेंट है तो मैथ क्लास दे दिया। लेकिन एम नाम की आईडी में और किसी दूसरे एलिमेंट में नहीं दे सकता, आपको नहीं देना है, आप नहीं दे सकते। ठीक है, एक बार अगर आपने एम इस पैराग्राफ को दे दिया तो आप एम नहीं दे सकते, आप कोई भी दूसरा दे सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है इस आईडी को स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आईडी में आप यूज करेंगे हैश टैग। ठीक है, आपको करना पड़ेगा इस तरह से हैश, और आपके आईडी का नाम, तो आईडी का नाम क्या है, कैपिटल एम या स्मॉल एम, और यहाँ पर दे देंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं ब्लू, तो वो दे दूंगा मैं ब्लू। ठीक है, अब जो है देखिए यहाँ पर जो क्लास भी अप्लाई है, आईडी भी अप्लाई है, तो कौन सा अप्लाई होगा, देखिए आईडी का जो है, आईडी की जो पावर है वो ज्यादा रहती है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, इनलाइन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में से सबसे ज्यादा जो होता है आपका इनलाइन जो होता है उसकी पावर सबसे ज्यादा रहती है। तो उसी तरह से आईडी की पावर ज्यादा रहती है। भले ही आपने इसको क्लास दे रखा है लेकिन आईडी वाले को वो ज्यादा लेता है, आईडी वाले को वो कंसीडर करेगा अगर आपने क्लास और आईडी दोनों दे रखी है। ठीक है, तो ये है आपका आईडी सेलेक्टर। आप चाहें तो किसी भी एलिमेंट में आईडी दे सकते हैं, इसमें भी आप आईडी दे सकते हैं। आईडी आप एम नहीं देंगे, दूसरा दे दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको आईडी दे दिया, यहाँ पर हेडिंग नाम से मैंने आईडी दे दिया, हेडिंग नाम से यूनिक होनी चाहिए आपकी आईडी। तो यहाँ पर जो है आप करेंगे इस तरह से हैश और आपके आईडी का नाम, तो आईडी का नाम क्या है, हेडिंग। यहाँ पर मैं दे दूंगा बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर मैंने दे दिया पिंक, और बैकग्राउंड कलर पिंक देने के बाद जो है ये हो गया आपका पिंक हो गया। और यहाँ पर कलर वो तो पहले से ब्लैक है तो रहने दो। ठीक है, तो ये है आपका आईडी सेलेक्टर। ठीक है, आईडी सेलेक्टर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिक होनी चाहिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब जो है आपका चाइल्ड सेलेक्टर, देखिए चाइल्ड सेलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक ड्यू टैग है, हमने डिवीजन टैग ऑलरेडी देख रखा है। तो यहाँ पर हम इस तरह से कमेंट भी लिखते जाएंगे ताकि मैं आपको नोट्स दे सकूँ। ठीक है, तो ये है मेरा क्लास, आपका सेलेक्टर, आपका क्लास सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, और क्लास सेलेक्टर के बाद जो है आपका ये है आईडी सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर। अब आईडी सेलेक्टर के बाद जो है हम देखने वाले हैं आपका चाइल्ड सेलेक्टर। ठीक है, आपका चाइल्ड सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर। ठीक है, तो चाइल्ड सेलेक्टर क्या होंगे, मान लीजिए आपके पास एक ड्यू है, डॉट पेरेंट नाम से एक क्लास है। ठीक है, क्लास आप देखिए यहाँ पर एक शॉर्टकट देखिए, जैसे मैं डॉट लिखूंगा, यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा, मान लीजिए मैंने पेरेंट लिखा PARENT, तो यहाँ पर देखिए मैंने डॉट लिखा है तो यहाँ पर एक डी ऑटोमेटिक बन गया और उसमें क्लास ऑटोमेटिक पेरेंट लग गया। ये है आपका एमिट एब्रिविएशन जो कि VS कोड में फ्री में आता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट रहता है, एंटर करेंगे तो वो डी बन जाएगा। इसी तरह से आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए डॉट करेंगे और यहाँ पर सुमन लिखेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर सुमन नाम से एक डी बन जाएगा जिसमें क्लास क्या होगा, सुमन होगा। इसी को अगर आप हैश करते हैं, हैश करके यहाँ पर राम लिखेंगे, एंटर करेंगे तो इसमें एक आईडी आ जाएगी राम। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी एलिमेंट में पहले से क्लास चाहिए तो डॉट कर दीजिए, आईडी चाहिए तो हैश कर दीजिए। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि एक H1 बनाऊं और उसमें क्लास जो है आपका जो है हेडिंग 2 आ जाए। ठीक है, मान लीजिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, H1 डॉट, देखिए H1 लिखेगी, यहाँ पर H1 बन गया और यहाँ पर क्लास बन गया, और यहाँ पर मैं मान लीजिए डालता हूँ हेडिंग अंडरस्कोर न्यू, एंटर करूंगा तो यहाँ पर हेडिंग क्लास आ जाएगी। अगर अगर मुझे आईडी चाहिए होता तो क्या करता,
H1 हैश, इस तरह से H1 हैश और आपका हेडिंग और अंडरस्कोर आईडी, तो एंटर करता तो यहाँ पर आईडी हेडिंग आ जाती है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे एक पेरेंट क्लास चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डॉट पेरेंट और एंटर, तो मेरा पेरेंट क्लास बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक पैराग्राफ है और यहाँ पर है आपका चाइल्ड वन लिखा, मैं CHILD आपका चाइल्ड वन लिखा, चाइल्ड वन लिखा, और एक और पैराग्राफ दिया जिसको चाइल्ड टू लिखा, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपका पेरेंट, ये कैसे काम करता है, देखिए यहाँ पर आ जाइए, देखिए यहाँ पर चाइल्ड वन है और चाइल्ड टू है, ठीक है। तो जब मैं इसको स्टाइल दूंगा तो मुझे पेरेंट क्लास को पकड़ना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं पकड़ूंगा डॉट पेरेंट, डॉट पेरेंट, पेरेंट को लेते हुए चलिए। अब जो है चाइल्ड क्लास के लिए आपको ये एरो की यूज करना है, इसके अंदर आप क्या कुछ डाल देना चाहते हैं, पैराग्राफ को, ठीक है। ड्यू के अंदर क्या है, पैराग्राफ है, तो यहाँ पर आपको लिखना है पी। मैं देना चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड आपका कलर यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं देना चाहता हूँ ग्रीन, मैं इसको रेड ही कर देता हूँ, रेड देना चाहता हूँ, देखिए। तो यहाँ पर जो है मेरा पेरेंट में यहाँ पर मैंने पी दे रखा है, तो जो मेरे उसके अंदर में है, ठीक है, वो सारे के सारे एलिमेंट जो है स्टाइल हो गए, ठीक है। सारे के सारे जो एलिमेंट है वो स्टाइल होंगे, हो गए। ये तो सही चीज है, ये तो ठीक है। लेकिन एक और चीज है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका पेरेंट है और ये आपका चाइल्ड है। मान लीजिए यहाँ पर एक और पेरेंट आ जाता है, यहाँ पर एक और पेरेंट आ जाता है, यानी कि एक और डी आ जाता है, इसके अंदर में पी रहता, और यहाँ पर मैं लिखूंगा आपका चाइल्ड, आपका थ्री लिखूंगा, चाइल्ड थ्री। तो आपने नोटिस किया होगा कि ये चाइल्ड थ्री में ये आपका जो बैकग्राउंड कलर रेड है वो अप्लाई नहीं हुआ, क्यों अप्लाई नहीं हुआ, रीजन क्या है, देखिए ये आपका चाइल्ड क्लास है, इस पेरेंट क्लास का चाइल्ड कौन है, ये दोनों पी टैग हैं। ये पी टैग किसका चाइल्ड है, इस वाले ड्यू का है, इस वाले ड्यू का है, तो वो केवल फर्स्ट चाइल्ड को ही अप्लाई करता है। चाइल्ड के अंदर चाइल्ड, यानी कि ये आपका दादाजी है, तो दादाजी जो है अपनी संपत्ति अपने बेटे को देंगे, ना कि आपको देंगे, ये आप हो, ठीक है। तो आपको संपत्ति, आपके नाम पर संपत्ति दादाजी नहीं करेंगे, ये जो दादाजी है पेरेंट, ये अपनी संपत्ति अपने बेटे के नाम ही करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये होता है आपका चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर के बाद होता है आपका डिसेंडेंट सेलेक्टर। अब डिसेंडेंट सेलेक्टर में उल्टा होगा, देखिए अब दादाजी अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, अपने पोते के नाम कर देंगे, यानी कि आपके नाम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस डॉट पेरेंट को ही रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम कर देंगे कमेंट, और कमेंट करके ये जो एरो साइन हमने दिया था इसको ना देकर हम क्या करेंगे, डॉट पेरेंट करेंगे, और डॉट पेरेंट और पी लिख देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर रेड। तो अभी जो है बैकग्राउंड कलर रेड लिखेंगे तो क्या होगा, सारे के सारे में आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसको एक बार के लिए कमेंट कर दो, तो दादाजी ने अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी, पहले के केस में ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है। पहले के केस में ऐसा नहीं हो रहा था, तो ये होता है आपका जो है डिसेंडेंट सेलेक्टर, ठीक है। तो अगर आपके इस तरह से पेरेंट है, पेरेंट के अंदर में एक और डी है और उसके अंदर भी आपके एलिमेंट है, तो उनको भी स्टाइल वो दे देता है, ले लेता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे चीजें होती हैं, आपको जानना जरूरी है। अब है यूनिवर्सल सेलेक्टर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। देखिए यूनिवर्सल सिलेक्टर वो सिलेक्टर होता है जिसके थ्रू आपके पूरे के पूरे पेज को स्टाइलिंग दिया जाता है, ठीक है। एक बार आपने दे दिया तो उसको जो है आप नहीं मिटा सकते। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं स्टार और कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। ये इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। देखिए यहाँ पर जो है स्पेस आ रहा है, लेफ्ट राइट से ब्राउजर का डिफॉल्ट पेडिंग और मार्जिन रहता है। हम पेडिंग मार्जिन को समझेंगे बाद में, लेकिन ये जो गैप आ रहा है, ऊपर में गैप आ रहा है, लेफ्ट में गैप आ रहा है, इसको हम पेडिंग मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर के थ्रू मैं चाहूँ तो पूरे बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकता हूँ। देखिए तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर मैं ब्लैक लिखूंगा तो पूरा मेरा यूआई का कलर ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सिलेक्टर है। इसकी जो प्रायोरिटी रहती है सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, आप जो यहाँ पे लिखेंगे वो पूरे के पूरे वेब पेज पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और किसी चीज़ को सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आपने बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया है तो उसका कलर भी क्या दे दीजिए, व्हाइट दे दीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तो उसका कलर आपने क्या दे दिया, व्हाइट दे दिया। अब जो होता है ये जो स्पेस आ रहा है, ये देखिए हल्का सा गैप आ रहा है, इन गैप को हम बोलते हैं पेडिंग और मार्जिन। तो यहाँ पर आप P0 लिखो, एंटर करो, और M0 लिखो और एंटर करो,
तो जो गैप आ रहा था वो गैप हट जाएगा। देखिए अभी एकदम ऊपर में जाकर चिपक गया। तो हर ब्राउज़र में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैडिंग और मार्जिन होता है, तो उनको हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। ठीक है? तो ये यूनिवर्सल सेलेक्टर आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये बस इतना ही होते हैं, छोटे-छोटे चीज़ें होती हैं, आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है? अब जो होते हैं सूडो सेलेक्टर होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड और जो है nth चाइल्ड को हम पढ़ते हैं। तो देखिए ये क्या होते हैं आपके फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, nth चाइल्ड क्या होते हैं देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जब आप जो हैं नेविगेशन बार बनाते हैं तो बहुत काम आते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए मेरे पास जो है एक यूएल है, ठीक है? इसी यूएल को मैं ले लूँगा, ठीक है? तो मैं इस पे आ जाऊँगा और यहाँ एक यूएल बना लेता हूँ, यूएल बना लिया और यूएल बनाने के बाद जो है मैं क्या करूँगा और इस यूएल को मैं यहाँ से कमेंट कर दूँगा, नहीं तो ये इसमें भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? इसको मैं कर दूँगा कमेंट और यहाँ पर जो है चाइल्ड सेलेक्टर यहाँ पर जो है हम लिखते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया एल आई और यहाँ पर मैंने दे दिया आपका सुपरमैन और का मैं इसको डुप्लीकेट कर दिया 3 बार। सुपरमैन के बाद जो यहाँ पर मैंने दे दिया आपका स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन के बाद जो है इसको मैंने दे दिया आपका बैटमैन और इसको मैंने दे दिया थॉर। इसको मैंने दे दिया थॉर। अब देखिए थॉर। अब जो है ये आपका एलआई है। ये आपका एलआई है। एलआई का फर्स्ट चाइल्ड कौन है? ये सुपरमैन। ठीक है। एलआई का सेकंड चाइल्ड कौन है? ये आपका जो है स्पाइडरमैन। एलआई का लास्ट चाइल्ड कौन है? ये आपका थॉर। तो देखिए इसको स्टाइलिंग कैसे करते हैं, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर लिखना होता है एलआई, इस तरह से एलआई और कॉलन। देखिए जब आप लिखेंगे तो इतने सारे आपके ऑप्शन आ जाएंगे, इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है, इतने सारे ऑप्शन। हमें चाहिए फर्स्ट चाइल्ड। देखिए फर्स्ट लिखिए, एंटर कीजिए, फर्स्ट चाइल्ड आ गया, ठीक है। यहाँ देखते जाइए तो फर्स्ट चाइल्ड आ गया। अब यहाँ पर जैसे मैं इसका देना चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ इसको येलो। तो मेरे जो केवल पहला एल आई है उसी में केवल येलो आएगा, बाकी में नहीं आएगा, क्योंकि वो एल आई का पहला चाइल्ड था, ठीक है। अब इसी तरह से फर्स्ट चाइल्ड है, आप यहाँ पर एल आई कीजिए, एल आई कॉलन, यहाँ पर जो है फर्स्ट चाइल्ड के साथ साथ आपके पास जो है सेकंड चाइल्ड तो नहीं होता, आपका लास्ट चाइल्ड होता है, ठीक है। आपका लास्ट लास्ट चाइल्ड, ठीक है। लास्ट चाइल्ड यानी कि अंतिम वाला, तो आप उसको दे सकते हैं बैकग्राउंड कलर हम रेड, क्योंकि हम और प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमने बाकी सारे प्रॉपर्टी नहीं पढ़े हैं, इसलिए बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अब जो है मान लीजिए आपको इस थर्ड चाइल्ड को देना है, थर्ड चाइल्ड को देना है स्टाइलिंग, तो क्या करना पड़ेगा, आपको देना है nth चाइल्ड, ठीक है। तो एल आई कॉलन आपको देना है nth चाइल्ड, और nth चाइल्ड में कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, वो थर्ड है तो थर्ड देंगे, नंबर 3, और नंबर 3 करके जो है यहाँ पर दे देंगे बैकग्राउंड कलर और यहाँ पर दे देंगे ब्लू। तो वो जाकर जो है तीसरे में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपका चाइल्ड 1 सुपरमैन, स्पाइडरमैन चाइल्ड 2 और बैटमैन चाइल्ड नंबर 3, तो इसको बोलते हैं nth चाइल्ड। आप फर्स्ट और लास्ट को दे सकते हैं, अगर आप किसी नंबर को देना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा nth चाइल्ड। मान लीजिए और चाइल्ड होते इसमें, और चाइल्ड होते, ठीक है। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, बाकी ये बहुत आसान है, ठीक है। तो आपको आई होप कि समझ आया होगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर दे दिया थॉर के बाद जो है और कौन से होते हैं, आयरन मैन होते हैं, आयरन मैन होता है, और आयरन मैन के बाद और कौन होता है, और होता है मान लीजिए लॉकी होता है, ठीक है, लॉकी होता है। तो लॉकी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका फर्स्ट चाइल्ड में कौन आ गया, सुपरमैन आ गया, सेकंड चाइल्ड में कौन, लास्ट चाइल्ड में कौन आ गया, लॉकी आ गया, थर्ड चाइल्ड में कौन आ गया, थॉर आ गया। अगर मुझे इस थर्ड थर्ड चाइल्ड में कौन आ गया, बैटमैन आ गया, इसको देना है आयरन मैन को, तो ये कौन सा हो जाएगा, चाइल्ड नंबर 1 2 3 4 और 2 2 4 5, हाँ, तो मुझे nth चाइल्ड करना पड़ेगा 5। तो यहाँ पर मैं दूंगा एल आई कॉलन nth चाइल्ड, और nth चाइल्ड देना था एल आई कॉलन nth चाइल्ड, और यहाँ पर आपको देना है 5, क्योंकि वो 5वें नंबर पर आ रहा है। आप दे सकते हैं बैकग्राउंड कलर इसको वाइट, और इसका वाइट है तो इसका आपको देना पड़ेगा कलर, वो है ब्लैक, ठीक है। तो आप कलर के थ्रू किसी भी टेक्स्ट को कलर दे सकते हो, ये बन गया आयरन मैन। तो आई होप कि आपको जो चाइल्ड सिलेक्टर है nth चाइल्ड की कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सूडो सेलेक्टर। तो ये nth चाइल्ड जो है आपको समझ में आ गया। अब देखिए एंकर टैग होते हैं, एंकर टैग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एंकर टैग के कुछ स्टेट होते हैं, विजिटेड, नॉट विजिटेड, इससे ऐसे कुछ कुछ होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक एंकर टैग है, ठीक है, और एंकर टैग है एच रेफ हम दे देंगे, और यहाँ पर जो है मैं लिख लेता हूँ नॉर्मल लिंक, और यहाँ पर मैं करूँगा टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक,
अंडरस्कोर ब्लैंक। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यूट्यूब चैनल का लिंक दे दूंगा। तो इसी प्लेलिस्ट का मैंने यहाँ पर कंट्रोल C किया, और कंट्रोल C करके जो है मैं यहाँ पर इस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, ठीक है। और ये ओपन हो जा भाई, ओपन हो जा, ठीक है। इस प्लेलिस्ट का मैंने यहाँ पर लिंक दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, इसी को जो है मैं डुप्लीकेट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं डुप्लीकेट कर लूँगा, इससे 4 बार मैं डुप्लीकेट कर लूँगा, ठीक है। अब देखिए, इसको हम थोड़ा थोड़ा स्पेस दे देंगे, और इसको भी हम स्पेस दे देंगे, और इसको भी हम स्पेस दे देंगे। अब लिंक जो है जब आप उसको विजिट कर लेते हैं, वेबसाइट को ओपन कर देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं विजिटेड, ठीक है। जब आप लिंक के ऊपर होवर किए हो, तो हम आप होवर किए हैं यानी कि उसके ऊपर अपने कर्सर को रखें, तो उसको बोलते हैं होवर। और एक्टिव है यानी कि जब वो काम कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं एक्टिव। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये मेरे एंकर बन गए। तो एंकर बन जाने के बाद जो है, अगर आप ए लिंक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये कुछ ऐसा आउटपुट आपको आ रहा होगा। लिंक यहाँ पर विजिटेड, अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। बट ये अगर मैं ओपन करूँ, तो मेरा जो है लिंक ओपन हो रहा है। हमारा प्लेलिस्ट जो है ओपन होना चाहिए। तो हमारा प्लेलिस्ट जो है ये ओपन हो रहा है, हाँ ठीक है, हमारा प्लेलिस्ट ओपन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर नॉर्मल सा कलर नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना आता है, एंकर के स्टेट होते हैं यानी कि स्थिति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ए लिखा, और ए होवर, ठीक है। ए होवर आपको लिखना है लिंक, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है लिंक करना है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये इनिशियल स्टेट पर है, ठीक है। अभी अगर आप इसमें कोई भी रंग देना चाहते हैं, इस तरह से कलर देंगे और यहाँ पर ब्लू देंगे, तो आपको जो पहले रंग नहीं दिख रहा था, अब उसमें ब्लू देखने को मिल जाएगा, देखिए। तो यहाँ पर जितने भी रंग हैं, जितने भी एंकर हैं, उनमें ब्लू आ जाएगा। अगर आप इसके कलर को चेंज करके, मान लीजिए आप येलो देना चाहते हैं, आप इस तरह से येलो देंगे, तो सब में येलो आ जाएगा, सब येलो इस कलर आ जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैं येलो ही रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो यदि आपके पास कोई एंकर है और उसको आप कुछ रंग में दिखाना चाहते हैं, तो एंकर लिखना पड़ेगा, और एंकर में आपको लिखना है लिंक, इसको बोलते हैं कॉलन। ये है आपका कॉलन बोलते हैं इसको, ये जो मैंने बीच में 2 डॉट दिए, इसको कॉलन बोलते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल सा लिंक, ठीक है। अब जो है, यहाँ पर लिंक हो जाने के बाद विजिटेड, विजिटेड हो जाने के बाद जो है, मैं इसका कलर चाहता हूँ पर्पल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा कि एंकर, इस तरह से एंकर, और यहाँ पर आपको देना है विजिटेड, विजिटेड, ठीक है। तो विजिटेड, ठीक है। यहाँ पर ये VS कोड भी विजिटेड। तो विजिटेड, विजिटेड का मतलब क्या है, जब मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये विजिट हो गया। तो उस केस में आप क्या कलर देना चाहते हैं, मैं कलर देना चाहता हूँ इसका ब्लू देना चाहता हूँ, मान लीजिए, ठीक है, ब्लू देना चाहता हूँ। तो जब मैं इस पे क्लिक किया, तो ये मेरा विजिट हो गया, ये मैंने इसको विजिट कर लिया। अब विजिट करने के बाद आप रिफ्रेश करेंगे, तो ये जो है आपका ब्लू कलर में आ जाना चाहिए, ठीक है। बट ये हमारा देखिए, जब मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ, तो आपको ब्लू सा दिख रहा होगा, ठीक है। बट ये नहीं दिख रहा है, सम टाइम ऐसा होता है कि कई बार ये देखा गया है कि विजिटेड में दिक्कत आती है, विजिटेड में प्रॉब्लम आती है। विजिटेड के बाद जो नेक्स्ट होता है, वो है आपका एक्टिव, ठीक है। तो एक्टिव में आप क्या देना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक्टिव को मैं आपको जो है समझाता हूँ, ठीक है। आपका ए, और एक्टिव देना चाहता हूँ। और एक्टिव में मैं देना चाहता हूँ कि जब वो एक्टिव है, तो वो हो जाए आपका कलर, उसका कलर हो जाए आपका ब्लू। यानी कि ब्लू मतलब कैसे, देखिए, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो ये अभी तक मैंने उसको रिलीज नहीं किया है, बटन को क्लिक किया तो ये एक्टिव स्टेट पर है। जब मैंने इसको क्लिक किया है, तो ये एक्टिव स्टेट पर है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव हो जाना, ठीक है। यानी कि मैंने इस लिंक पर क्लिक किया, जोर से क्लिक किया, और जब तक मैंने रिलीज नहीं किया, तो ये एक्टिव स्टेट पर है, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव स्टेट, ठीक है। अब जो है, मैं मान लीजिए अपने कर्सर को यहाँ लेके जाऊं, तो इसमें मुझे दूसरा कलर चाहिए, तो आप इसको बोलते हैं होवर इफेक्ट। जब आप अपने कर्सर को यहाँ लेके चाहते हो और उसका चाहते हो कि रंग रोगन चेंज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं होवर इफेक्ट। तो यहाँ पर ए लिखेंगे, और देंगे आपका होवर, और होवर दे देंगे। मान लीजिए मैं देना चाहता हूँ उसका जो कलर है, वो हो जाए आपका पिंक हो जाए, इस तरह से। तो जब आप होवर करेंगे, तो उसमें पिंक कलर हो जाएगा, जब इस पे क्लिक करेंगे, तो वो अभी जो है एक्टिव स्टेट में होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये है आपके एंकर के जो है प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंकर के स्टेट होते हैं। ये जो एक्टिव है, ये एक्टिव बहुत सारे ब्राउजर्स में काम नहीं करता। तो आप भी चेक कीजिए आपके ब्राउजर में काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होगी। अब इसमें से एक है आपका सूडो सेलेक्टर में, और जो है सूडो एलिमेंट। सूडो सेलेक्टर यानी कि nth चाइल्ड वाला हो गया,
ये एंकर विजिटेड लिंक भी सूडो सेलेक्टर के ही पार्ट हैं, जिसको हम एंकर भी बोलते हैं। अब है आपका सूडो एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बहुत काम आते हैं बिफोर और आफ्टर इफेक्ट। हम जो है, मैंने आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के दिखाया था, ठीक है। और तो उसमें हमने ये जो पोर्टफोलियो वेबसाइट था, इस पोर्टफोलियो वेबसाइट में हमने बिफोर और आफ्टर इफेक्ट बहुत यूज किया था, ठीक है। तो देखिए बिफोर और आफ्टर इफेक्ट जो है कैसे काम करते हैं। तो इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर जो है मेरा जो है एक मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, पैराग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर पी टेग बना लिया, और पी टेग में मैंने दे दिया हेलो आपका, हेलो माई आपका लवली, आपका फ्रेंड्स, फ्रेंड्स फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है। तो ये लिख लिया। अब जो है इसको हम एक क्लास दे देते हैं, तो जैसे हमने यहाँ क्लास दिया है, क्लास दे देते हैं फैंसी नाम से क्लास दे दिया। तो बिफोर इफेक्ट यानी कि इसके पहले आप क्या चाहते हैं, क्या एलिमेंट रहे। आफ्टर इफेक्ट यानी कि आप जो है इस एलिमेंट के बाद क्या चाहते हैं, ठीक है। ये होता है आपका आफ्टर इफेक्ट, बिफोर इफेक्ट। तो आपको क्या करना है, इस फैंसी क्लास को पकड़ना है, ठीक है। तो सीएसएस में जाइए, ये हमारा सीएसएस ओपन है, और यहाँ पर जो है आपका वहाँ पर डॉट फैंसी नाम से क्लास था। तो बिफोर यानी कि पहले, बिफोर, ठीक है। और इसको बोलते हैं डबल कॉलन, ठीक है, डबल कॉलन, हेलो माय लवली फ्रेंड्स फ्रॉम द इंटरनेट। तो बिफोर में मैं क्या देना चाहता हूँ, कंटेंट, इस तरह से कंटेंट। यहाँ पर कंटेंट में मान लीजिए मैं देना चाहता हूँ इस तरह से हैश, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए हैश आ गया, ये है बिफोर इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हैश आ गया, हैश के साथ साथ मान लीजिए आपको कोई आइकन देना है, तो आप विंडो डॉट को प्रेस करें, विंडो डॉट, तो यहाँ पर आप आइकन दे सकते हैं, इसी तरह से इस तरह से फायर दे सकते हैं, विंडो डॉट को प्रेस कीजिए तो आपका ये फायर आ गया, ठीक है। और फायर आने के जाने के बाद जो है बहुत सारी चीजें आप दे सकते हैं। तो ये है कंटेंट के बिफोर। कंटेंट के आफ्टर यानी कि यहाँ देना चाहते हैं, कंटेंट के बाद यानी कि इस फैंसी क्लास के बाद देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डॉट फैंसी, और यहाँ पर बिफोर की जगह आफ्टर, आफ्टर यानी कि बाद में, बिफोर यानी कि पहले। यहाँ पर कंटेंट देंगे, और कंटेंट में क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी देना चाहते हैं तो आप आइकन देना चाहते हैं तो क्या करें, विंडो और डॉट की को एक साथ प्रेस करें। मान लीजिए मैं देना चाहता हूँ यहाँ पर ई कॉमर्स का, तो इस तरह से ई कॉमर्स, तो यहाँ पर ई कॉमर्स आ जाएगा। अगर ई कॉमर्स के साथ साथ में ये भी देना चाहता हूँ तो ये भी जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है बिफोर और आफ्टर इफेक्ट जो है लगाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिफोर आफ्टर इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे सीएसएस के सेलेक्टर्स। हम एक बार समरी रिवीजन कर लेते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर से आप एचटीएमएल एलिमेंट को स्टाइलिंग करते हैं, डिव पैराग्राफ जो भी है। क्लास सेलेक्टर से जो है मल्टीपल एलिमेंट को आप ग्रुप करते हैं, आईडी यूनिक होता है, सिंगल एलिमेंट को देते हैं। चाइल्ड सेलेक्टर यानी कि आप जो है डायरेक्ट जो होते हैं फर्स्ट चिल्ड्रंस को देते हैं, आप पोते को नहीं देते। डिसेंडेंट में जो है सब कुछ चला जाता है, आपका बेटा को भी चला जाएगा, पोता को भी चला जाएगा, सबको। यूनिवर्सल सेलेक्टर पूरे के पूरे वेब एप्लीकेशन के लिए होता है, वेब पेज के लिए होता है। सूडो सेलेक्टर जो होते हैं nth चाइल्ड फर्स्ट चाइल्ड होते हैं, जिसके थ्रू आप जो है किसी भी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं, यदि आपने वहां पर क्लास नहीं दिया है तो पर भी। एंकर, एंकर के कुछ स्टेट होते हैं। आपका जो ये आपका विजिटेड स्टेट है, ये बहुत सारे ब्राउजर में काम नहीं करता, तो आप इसके बारे में और पढ़िएगा। एक आपका ए लिंक करेंगे, तो ए लिंक करेंगे तो जो आपको दिख रहा है उसका कलर चेंज हो जाएगा। विजिटेड में जब आप विजिट कर लेते हैं तब आता है, बहुत सारे ब्राउजर में काम नहीं करता है। होवर यानी कि जब आप एंकर के ऊपर माउस लेके जाते हैं। एक्टिव यानी कि जब आप उसको क्लिक किए हो, छोड़े नहीं हो, तब उस समय कलर आता है। सूडो एलिमेंट, सूडो सेलेक्टर, सूडो एलिमेंट। सूडो एलिमेंट यानी कि बिफोर यानी कि जो भी आपने पैराग्राफ या एच वन लिया है उसके पहले क्या कंटेंट देना चाहते हैं, आफ्टर यानी कि उसके बाद क्या कंटेंट देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो है पूरा का पूरा सेलेक्टर्स कंप्लीट कर लिया। आगे के लेक्चर्स में हम बहुत सारे सीएसएस में शानदार शानदार चीजें करने वाले हैं। इंस्टाग्राम क्लोन और लिंक्डइन क्लोन मैंने आपको पहले ही बोला था, तो हमारा वो जो है हम बनाने ही वाले हैं। वो हम बनाएंगे जब हम फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड कर लेंगे। तो यदि आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। इस तरह की चीज़ों को आप जो है बुक मार्क करके रखो ताकि ये आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करें, ठीक है। तो प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। हमने आपको कोड दिया है तो आप कोड को भी एक्सेस करें, ठीक है। प्लेलिस्ट कोड दोनों को एक्सेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हम मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में।